जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं सुफियान टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों फाइनली मोटोरोला आज अपने एक नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है, मोटो G200। आप इसको मोटो H/S30 भी कह सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपको इस स्मार्टफोन के बारे में सब कुछ बताऊंगा। इस स्मार्टफोन के क्या क्या ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस हैं, इस स्मार्टफोन का ऑफिशियल प्राइस क्या है, क्या ये इंडिया में लॉन्च होगा, हम लोगों को वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन कौन से अच्छे ऑल्टरनेटिव देखने को मिल जाते हैं, ये भी बताऊंगा मैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप दोस्तों मोटो एज एक्स यानी कि मोटो H30 अल्ट्रा के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो वीडियो बना दिया हूं मैं, आई बटन पे दे देता हूं, जल्दी जाके क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और आई बटन के सारे वीडियोस को चेकआउट करिए, बहुत अच्छे वीडियोस बनाता हूं, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों मैं आपको सारे के सारे स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं। यहाँ पर आपको 6.8 इंच का एक फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है। मैं आपको IPS LCD पैनल कहा था टेक न्यूज में, लेकिन जब मैं दोस्तों ऑफिशियल मोटोरोला की वेबसाइट पे गया तो वहां पर पता चला कि TFT पैनल ही है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको 2 दिन पहले कहा था 10 सर्टिफिकेशन पर, जब ये स्मार्टफोन पकड़ा गया था तो वहां पर TFT के साथ ये दोस्तों क्लियर किया था सर्टिफिकेशन को। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा लगा कि भाई नहीं IPS LCD पैनल है शायद, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्सेस ऐसा इन्फॉर्मेशन दिए थे। लेकिन अब दोस्तों जब ये लॉन्च हो गया है तब मोटोरोला के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये मेंशन है कि TFT पैनल के साथ आता है, जो बहुत ही सैड बात है यार। एक IPS LCD पैनल देना चाहिए था। यहाँ पर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, HDR10 को सपोर्ट करता है, 396 के PPI के साथ आता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन मिल जाता है, पंच होल है, नीचे थोड़ा सा चिन्ह है, बेजललेस डिस्प्ले, फ्लैट डिस्प्ले। देखो यार डिस्प्ले वाइज सारे स्पेसिफिकेशन सही है, लेकिन अगर यही सब चीजें हम लोगों को IPS LCD पैनल पे मिलते तो मजा आ जाता। TFT पैनल पे उतना मजा नहीं आता है। आपको दोस्तों असली वाला जो 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है ना, वो एक्सपीरियंस महसूस नहीं होगा। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि एमोलेड पे अगर हाई रिफ्रेश रेट मिल जाता तो अच्छा लगता है, वैसे ही अगर IPS LCD पैनल पे हाई रिफ्रेश रेट मिलता तो मजा आता है। TFT पे अगर हाई रिफ्रेश रेट दोगे तो उतना मजा नहीं आएगा। जैसे कि कहते हैं कि एमोलेड ज्यादा आपको अच्छे रिफ्रेश रेट और अच्छे आपको एक्सपीरियंस दे देता है एज कंपेयर टू IPS LCD पैनल, वैसे ही IPS LCD पैनल आपको ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस दे देता है TFT के कंपैरिजन में। खैर छोड़ो, अगर बात करें कैमरास के बारे में तो कैमरास अच्छे मिल जाते हैं। ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 108 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। कैमरास अच्छे देता है आपको। सेल्फी की बात कर ले तो 16 का सेल्फी मिल जाता है पंच होल के साथ, सेल्फीज भी आप अच्छे ले लोगे। मेन स्पेसिफिकेशंस की बात कर ले तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, UFS 3.1 का शो सपोर्ट मिलता है, LPDDR5 रैम टाइप मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। 4700 mAh का बैटरी मिलता है, 33 वॉट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है, एंड्रॉइड 11 के साथ आता है। MyUX वाले एक स्टॉक एंड्रॉइड टाइप का ही दोस्तों एक है OS, ठीक ठाक है, आपको स्टॉक एंड्रॉइड का फीलिंग दे देगा, ठीक है। लेकिन जब ये दोस्तों ग्लोबली लॉन्च होगा तो प्योर स्टॉक पे ही रहेगा, स्टॉक एंड्रॉइड पे ही रहेगा। यहाँ पर आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर नहीं है यहाँ पर, और वाईफाई 6E के साथ आता है, ब्लूटूथ 5.2 है और NFC भी देखने को मिल जाता है। बस यार यही है मेन स्पेसिफिकेशन, और क्या। अगला एपिसोड अगर दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको Qualcomm का लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल जाता है, Qualcomm Snapdragon 888+, जो दोस्तों एक 5 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। Adreno 660 का GPU मिल जाता है। परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं होगा, हाई ग्राफिक्स पे आराम से गेमिंग कर लोगे। डे टू डे लाइफ में स्मार्टफोन बहुत ही फास्ट वर्क करेगा। डिजाइन और बिल्ड वाइज अगर आप देखोगे तो डिजाइन वाइज देखने में स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा लगता है, काफी अच्छे डिजाइन के साथ आता है। जो कैमरा हाउसिंग है काफी यूनिक लुक दे देता है एंड देखने में बहुत अच्छा लगता है। एंड ये जान के खुशी हुई कि यहाँ पर आपको ओवल शेप वाला कैमरा देखने को नहीं मिलता है, जो आजकल मोटोरोला अपने सारे स्मार्टफोन्स में दे रहा है। अच्छा लगा देख के। आगे से देखोगे तो पंच होल है, नीचे चिन्ह बहुत ही कम है, बेजललेस डिस्प्ले अच्छा लग रहा है, छोटे से पंच होल के साथ आता है। बिल्ड वाइज देखोगे तो ग्लास पैक के साथ आता है, एल्यूमिनियम फ्रेम मिल जाता है, आगे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का स्क्रीन प्रोटेक्शन है। डिजाइन और बिल्ड वाइज ये स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा है, हालांकि IP52 की रेटिंग के साथ आता है। आपके क्या ओपिनियंस है कमेंट करके बताओ डिजाइन और बिल्ड वाइज को लेकर। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन आज यूरोपियन मार्केट्स में लॉन्च हो चुका है। प्राइसिंग की बात करें तो केवल एक ही रैम वेरिएंट लॉन्च हुआ है, 8+128 GB, जिसका प्राइस है 37,999 रुपए, यानी कि 38,000 रुपीज, 38,000 रुपए। तो आपको प्राइस कैसा लगा, अपने ओपिनियंस कमेंट करके बताओ। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इंडियन अवेलेबिलिटी के बारे में। क्या ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा, हम लोगों को वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो यार जो मोटो G100 था वो अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ। पहले दोस्तों जब वो लॉन्च हुआ था G100 तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और रूमर्स उठे थे कि भाई नहीं ये इंडिया में आ ही जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो इसके भी चांसेस बहुत ही कम है कि मोटो G200 इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेशन अभी आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि जनवरी के दोस्तों मंथ में ये लॉन्च हो सकता है। लेकिन कुछ दोस्तों ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे दोस्तों कुछ भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मुझे पता चलेंगे इंडियन अवेलेबिलिटी को लेकर तो मैं आपको तुरंत से टेक न्यूज में अपडेट कर दूंगा।
लेकिन अभी दोस्तों कुछ भी आप ऑफिशियल मान के मत चलना कि ये कभी भी लॉन्च हो सकता है इंडिया में। जनवरी में लॉन्च हो जाएगा, फरवरी में हो जाएगा, मार्च अप्रैल, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस खाली अफवाहें हैं कि जनवरी में लॉन्च होगा, कोई बोल रहा है फरवरी में होगा, बस यही सब चल रहा है। जब तक कुछ स्ट्रॉन्ग सोर्स से मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलते हैं तब तक मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं भाई लॉन्च हो जाएगा इस वक्त पे। समझ गए, बस अफवाहें हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। तो कुछ अगर ऑफिशियल पता चलता है मैं आपको बताऊंगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अल्टरनेटिव्स के बारे में। देखो यार, अगर आपका बजट 40-50 हज़ार रुपए है तो आप दोस्तों मोटो H20 अल्ट्रा जाके परचेज करो, बहुत अच्छी वैल्यू देता है। Realme GT भी बहुत अच्छा स्मार्टफोन है और Realme GT Neo 2 भी बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, उसकी तरफ भी जा सकते हो। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, आप वेट कर लो, दिसंबर तक वेट कर लो, आपको बहुत अच्छे अच्छे और नए ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आप जनवरी तक वेट कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, थोड़ा सा वेट करके देखो, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सही बता रहा हूँ। Hai.To की 8 सीरीज के स्मार्टफोन्स आ जाएंगे एंड क्या पता आपको और भी नए स्मार्टफोन्स मिल जाए यार। तो वेट करके देख लो, 1-1.5 महीना, आपका ही फायदा होगा। तो दोस्तों बात यही है कंप्लीट पैकेज मोटो G200 5G का। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरे बातों से एग्री करते होंगे। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ गया तो इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दो, एम करते हैं 80 लाइक का, जल्दी से कर दो यार। और चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको मोटो G200 कैसा लगा, आपके क्या ओपिनियंस है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और मैं ऐसे आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ, रात को टेक न्यूज़ भी देता हूँ, टेक न्यूज़ भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय।